ये कहानी है दीपक की। दीपक एक छोटे से गांव का रहने वाला था और नौकरी न मिल पाने के कारण गांव से शहर कुछ काम ढूंढने के लिए आया था। काफ़ी टाइम तक शहर में काम ढूंढने के बाद भी दीपक को शहर में कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा था और जो कोई भी उसे काम देता उसे सैलरी बहुत ही कम दिया करता। दीपक के घर की हालत ठीक नहीं थी, इस कारण उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एक दिन दीपक एक चाय की दुकान में बैठकर अपने काम के बारे में सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। तभी उस चाय वाले ने दीपक को इतना टेंशन में देख करके उससे बात की। दीपक ने उसे अपने घर के हालातों के बारे में सब कुछ बताया और घर खर्च चलाने के लिए कोई अच्छा काम नहीं मिल पा रहा था इस बारे में भी बताया। तब उस चाय वाले ने दीपक से कहा, मैं शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। मेरी नज़र में एक जगह है जहाँ तुम्हें काम के बहुत अच्छे पैसे मिल सकते हैं। दीपक ने उस काम को बिना जाने उस काम को करने के लिए हाँ कर दी और कहा कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तब उस चाय वाले ने कहा, वो काम बहुत ज़्यादा सीधा सा है, लेकिन वहाँ काम करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए। दीपक के घर के हालात वैसे भी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे थे, इसलिए उसने बिना डरे हाँ कर दी। फिर उस चाय वाले ने बताया कि हमारे शहर के गैलेक्सी अपार्टमेंट में रात के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है और वहाँ पे नाइट शिफ्ट करने के लिए तुम्हें 25,000 तक मिलेंगे। लेकिन वो अपार्टमेंट थोड़ा अजीब सा है, तुम्हें बस अपने काम से काम रखना होगा और किसी के भी काम में दखल नहीं देनी होगी। दीपक ने बिना कुछ ज़्यादा जाने वहाँ काम करने के लिए तैयार हो गया। दीपक की नाइट शिफ्ट का आज पहला दिन था। दीपक थोड़ा हैरान था कि ड्यूटी के पहले दिन ही उसे पूरा पेमेंट मिल गया था, लेकिन दीपक को तो पैसे की वैसे भी ज़रूरत थी, इसलिए वो बहुत खुश था। दीपक को वो अपार्टमेंट देखने में कुछ अजीब सा लग रहा था। दीपक ने देखा कि उस अपार्टमेंट में रहने वाले शाम होने के पहले ही अपने अपने फ्लैट्स में जाने लगे और शाम के 7 बजते ही वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। कोई भी आदमी शाम को 7 बजे के बाद ना तो ही अपने फ्लैट से बाहर जाता और ना ही अंदर आता। दीपक को ये बात थोड़ी अजीब तो लगी, लेकिन उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। अगली सुबह होते ही जब दूसरा गार्ड वहाँ आता है तब दीपक वहाँ से चला जाता है। आज नाइट शिफ्ट का दीपक का दूसरा दिन था। उसने आज भी वही देखा कि शाम को 7 बजे के बाद कोई भी अपने फ्लैट के बाहर नहीं आता और ना ही अंदर जाता। उसे ये बात कुछ अजीब सी लगी कि रात में कोई वहाँ आना जाना क्यों नहीं करता। नाइट में ड्यूटी करते करते आखिरकार दीपक को रात में नींद लग ही गई। रात के 2 बज रहे थे। तभी दीपक को अचानक से एक फ्लैट से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। दीपक डर के उठ खड़ा हुआ और यहाँ वहाँ देखने लगा। एक फ्लैट से वो चिल्लाने की आवाज़ काफ़ी तेज़ आ रही थी, लेकिन बाकी फ्लैट से कोई भी आदमी वो आवाज़ सुन कर के बाहर नहीं आ रहा था। दीपक के पसीने छूटने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। फिर भी उसका काम वहाँ पे सिक्योरिटी देना था, इसलिए वो हिम्मत करते हुए आगे बढ़ा। उसके थोड़ा आगे जाते ही उसे वह आवाज़ आना अचानक से बंद हो गई और तभी उसे अचानक से उस चाय वाले की बात याद आई कि तुम्हें बस गेट में बैठ कर के चौकीदारी करनी है और अपने काम से काम रखना है। इसलिए दीपक वापस अपने गार्ड रूम में आकर के बैठ गया। अगली सुबह होते ही उसने दूसरे सिक्योरिटी गार्ड से बात की और रात को हुई घटना के बारे में बताया, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ पे नया था, इसलिए वो भी उसे कुछ नहीं बता पाया। आज दीपक की ड्यूटी का तीसरा दिन था। आज रात को फिर 2 बजे उसे अचानक से वैसे ही चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। दीपक ने बहुत देर तक सोचा कि वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन उस चिल्लाने की आवाज़ से वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा। इसलिए हिम्मत करते हुए वो आगे बढ़ा और जिस फ्लैट से उसे वो आवाज़ आ रही थी वो उसके पास गया। उसने देखा कि उस फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ था, इसलिए वो हिम्मत करते हुए मदद करने के लिए उस फ्लैट के अंदर चला गया। उस कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। उस फ्लैट के अंदर जाते ही उसे एक लड़की दिखाई दी। अंधेरे में उसका चेहरा कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था और वो तब भी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। दीपक उस लड़की की मदद करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उस लड़की ने बालकनी से नीचे छलांग मार दी। दीपक बहुत डर गया और जल्दी से बालकनी के पास उस लड़की को देखने गया, लेकिन नीचे उसे ज़मीन पे कोई भी गिरा हुआ नहीं दिखा। दीपक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की आखिर गई तो गई कहाँ। उसने वहाँ से चले जाना ही ठीक समझा और वापस जाने के लिए वो जैसे ही पीछे मुड़ा, उसे उसके पीछे वही लड़की दिखाई दी।
दरअसल वो लड़की नहीं, एक चुड़ैल थी। उस लड़की ने दीपक को धक्का मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उस चुड़ैल ने जैसे ही दीपक को गले में हाथ लगाया, उसे एक जोर का झटका लगा, क्योंकि दीपक एक हनुमान भक्त था और उसने भगवान हनुमान का लॉकेट पहन रखा था, जिस कारण वो चुड़ैल दीपक को छू भी ना पाई और दीपक मौका पाकर वहां से भाग गया। और अगले ही दिन वो उस शहर को छोड़ करके अपने गांव वापस लौट गया। उस भयानक हादसे के बाद उसने कभी भी शहर की तरफ पलटकर नहीं देखा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।